हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। फ्रेंड्स, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, इसलिए इस तरह से वीडियो बना रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि आपका जो है वो चालू रहे और अगले 2 या 3 दिन शायद में भी पॉसिबल है कि वीडियो ना भी बने। और मैं ट्राई करूंगा कि कैसे भी करके वीडियो आपको देने का। देखते आगे क्या होता है। आज हम सीखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 और 17 के बारे में, फिर हमारा 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। सो देखते हैं इलस्ट्रेशन 15 में क्या है। तो ये बताता है चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर ड्यूरिंग अ डे ऑफ 40 डिफरेंट कंपनीज रजिस्टर एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर एस फॉलोज। 40 डिफरेंट कंपनीज है, उसके शेयर की जो प्राइसेस है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड द इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फाइंड करना है हमें? इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। एक बार हमने किया है, याद है आप लोगों को? पहले पूरा एक्सक्लूसिव फाइंड किया, उसके ऊपर से इंक्लूसिव। पर आज ऐसा नहीं करेगा, आज हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, हम इंक्लूसिव फाइंड कर देंगे। कैसे, वो देखते हैं। और आगे हमें इंफॉर्मेशन में ये बोला है हैविंग अ मिड वैल्यू -1 वन ऑफ द क्लास। कोई एक क्लास ऐसा है कि जिसकी मिड वैल्यू -1 है। ठीक है, चलो ये भी हिंट मिल गई। और आगे बोला एंड रेगुलर क्लास लेंथ एज 5। और आपकी जो रेगुलर क्लास लेंथ है वो कितनी होगी? 5 होगी। कुछ समझ रहे हो? आपका मिड वैल्यू जो है वो -1 है, क्लास का लेंथ 5 है। याद करो, हमें मिड वैल्यू और क्लास लेंथ के बेसिस पे एक्सक्लूसिव फाइंड किया था। देखो समझो क्या होता है। -1 है वो मिड वैल्यू है, क्लास लेंथ 5 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 2.5। अब ये मिड वैल्यू जो है उसमें एक बार 2.5 प्लस करो तो अपर लिमिट मिलेगा, एक बार 2.5 माइनस करो तो लोअर लिमिट मिलेगा। ठीक है, तो -2.5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए -3.5 आएगा। कुछ समझे? नेक्स्ट, उसके बाद प्लस हमें करना है, तो प्लस करोगे तो -1 है, उसमें प्लस 1.5 करोगे, सॉरी 2.5 करोगे तो आंसर कितना आएगा? +1.5 आएगा। मतलब ये हुआ सर कि हमारा एक क्लास क्या रहेगा? तो हमारा एक क्लास हो जाएगा -3.5 टू 1.5। बट इससे तो हमें एक्सक्लूसिव मिलने वाला है, हमें कौन सा चाहिए? इंक्लूसिव चाहिए। तो देखो, एक्सक्लूसिव मिला, उसके बेसिस पे इंक्लूसिव अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो याद करो, जब इंक्लूसिव के ऊपर से एक्सक्लूसिव फाइंड करते थे तब डिफरेंस का एवरेज लेके हम क्या करते थे? हर एक अपर लिमिट में प्लस करते थे और लोअर लिमिट में माइनस करते थे। तो अब यहां पे क्या करेंगे? लोअर लिमिट में प्लस करेंगे और अपर लिमिट में माइनस करेंगे। तो लोअर लिमिट में -3.5 है, उसमें 0.5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा? सिर्फ -3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 है, उसमें से 0.5 माइनस करो तो 1.5 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब -3 to 1 ये आपका एक क्लास हो गया। कुछ समझ रहे हो? अब हमें बाकी के क्लास फाइंड करने। देखो सॉरी, -3 मिल गया, वहां से लेके 1, एक तो ये मिल गया। अब इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो तो मैक्सिमम 22 है और मिनिमम -11 है। अब -3 है तो उसके ऊपर कौन सा होगा? -4। समझ में आया? और वो कहां से स्टार्ट हुआ होगा? -8। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे -3 उसमें 4 प्लस करो तो 1। सर क्लास लेंथ तो 5 का है, पर जब इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्लास लेंथ में से एक माइनस करके प्लस और माइनस करने का। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू होती है ना लास्ट वाली, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, इसलिए। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना, और ये भी कवर होती है। और यहाँ पे देखो -8 to -4, बट हमारा -11 है तो यहाँ पे ऊपर -9 आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो? क्या आ जाएगा? -9। तो उससे भी पीछे जाना है अभी तो कितना जाएंगे? 4 प्लस कर दो, -13। सो एक क्लास हमें मिल गया। -13 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास जो क्लासेस है वो। तो देख लो ये क्लास, ये सारी कैलकुलेशन वही है, हमारा क्लास भी आ गया। ये देख लो, -13 टू -9, -8 टू -4 करके हमें ये क्लास मिल गए। और मैक्सिमम हमारा 22 है, सो 22 टू 26 तक हमने क्लास बना दिए। फिर टैली मार्क्स करना, वो तो आपको पता है, अंदर से 1 by 1 चेक करो, जो भी क्लास के अंदर आता है वहां पे लाइन करके टैली मार्क्स कर दो, हो गया ख्याल खत्म। तो ये 50 नंबर का इलस्ट्रेशन था। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। 16 नंबर, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द मंथली सैलरी, सैलरी देके रखी इन रुपीज ऑफ 24 एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी आर गिवन बिलो, प्रिपेयर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 8। ठीक है, एप्रोप्रिएट बोला है और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे हमारे पास है। अब
करना क्या है हमें, तो पहले तो सबसे पहले सबसे छोटा अमाउंट देख लो। तो सबसे छोटा अमाउंट तो ये 3000 है, सबसे छोटी सैलरी ये है, और सबसे बड़ी ये 40,000 है। तो सबसे छोटा और बड़े का जो डिफरेंस, जो रेंज हमारा है वो 37,000 आएगा। समझ में आ? और 37,000 मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए कंटिन्यूअस हमें बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लास लेंथ कितना रखना है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हम अप्रोक्सीमेटली कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 3000 से स्टार्ट करते हैं और 2000 का डिफरेंस रखते हैं। सर हमें 40,000 तक जाना है, और हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 से 5,000, 5,000 to 10,000, यस आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वैसे अगर हम देखा जाए तो 2,000 का 5,000 का डिफरेंस रखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि क्लास लेंथ आपको जो है वो इक्वल रखना है, बराबर। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि क्लास लेंथ आपको इक्वल रखना है। तो आप 3000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो 3000 है वो आपका मिनिमम वैल्यू है। आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे इसलिए, पर फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 5,000 का डिफरेंस लेके 0 to 5,000, 5,000 to 10,000, 10 to 15 ऐसे करके भी कर सकते हो। पर यहाँ पे जो है वो क्लास लेंथ इक्वल नहीं होगा। तो कुछ इस हिसाब से देखो, 3,000 to 5,000, 5,000 to 10,000, और 10 to 20 चले गए। यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का, फिर सर यहाँ पे डायरेक्टली 10। वो फ्रीक्वेंसी को फोकस कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हो कि भाई 3,000 to 5,000 सैलरी वाले बहुत ज़्यादा है, मतलब 5 तो 2,000 के बीच में ही है, तो उसका एक क्लास बना दिया। फिर 5 to 10 का बनाया नहीं, जिसके अंदर 7 पीपल है। फिर 10,000 to 20,000 करेंगे ना, तब 5 लोग मिलेंगे। फिर 20 to 25 कर दिया, 3 लोग मिल गए। फिर 25 to 45 डायरेक्टली 20,000 का डिफरेंस ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर ये नहीं सूट होता है तो 0 to 5, 5 to 10 ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और ऐसे नहीं करना है तो 0 to 10 वाला भी कर सकते हो, 10 to 20। पर उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे इसमें कैसे रही 5, 7, 5, सब हर एक 5 के अराउंड है। उसमें किसी में बढ़ जाएगी, 10 या 15 हो जाएगी, समझो। सपोज 0 to 10,000 रखा, तो 0 to 10,000 मतलब यहाँ तक कवर हो गया। तो पहले ही क्लास में कितना आ जाएगा 12, दूसरे क्लास में कितना आएगा 5, फिर 20 to 30 रखोगे तो 3 या 4 आएगा, फिर लास्ट में 1, 2 ऐसा कुछ रहेगा। तो वैसे इनइक्वालिटी हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। 17 नंबर, ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखे, बताया नहीं है कि मोर देन या लेस देन, पर हमें रिकॉग्नाइज करना है। देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कुछ हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्लास हमें दे के रखे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। क्यूमुलेटिव में लेस देन भी हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मोर देन अगर है तो पहला जो क्लास है या तो फिर पहली जो आपकी लिमिट है उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और अगर लेस देन है तो उसमें लास्ट में सबसे बड़ी होगी। देखो यहाँ पे लास्ट में सबसे बड़ी 100 है, तो इसका मतलब ये लेस देन टाइप है, और इसके अंदर पहले सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बस अब इसके बेसिस पे ओरिजिनल फाइंड करना है, तो क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करो, 12 में से 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, पहले तो 3 ही रहेगा, फिर 12 माइनस 3 करोगे तो 9, फिर 30 माइनस 12 18, वैसे करके माइनस करना है। और सेकंड में क्या करोगे, 200 में से 180 माइनस करो 20, 180 में से 140, 40 आएगा। वैसे करके हमें लेस देन और मोर देन टाइप करना है। देख लो पहले में 3 रह गया, फिर देखो बड़े में से छोटा माइनस करते गए हर एक में, देख लो, और फाइनली टोटल आपका 100, और सेकंड में 200 टोटल आना चाहिए। तो देख लो ऐसा कुछ हो गया, 200 माइनस 180, और लास्ट में टोटल कितना हो गया आपका 200 हो गया। आई होप कि ये भी क्लियर है। अब स्टार्ट होगा आपका एक्सरसाइज 2.1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।